अब जहां झारखंड के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी इसे भुनाने में लगी है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ईडी ने अपनी कार्रवाई की है, तो बीजेपी के लिए कहीं न कहीं ये फायदेमंद साबित होगा और इसीलिए बीजेपी इसे निशाने पर ले रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसे इसलिए भी निशाने पर ले रही है क्योंकि झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर से ये पूरा मामला जुड़ा है और कहीं न कहीं ईडी को मैनेज करने के नाम पर जो रुपये लिए गए हैं उससे ईडी की कार्रवाई भी जारी है। तो एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे सरकार पर निशाना साध रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के तमाम नेता क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जो काम करना चाहिए सरकार बैठे हुए लोगों को काम नहीं करके दोनों हाथ से गरीबों का धन को लूटने का काम किया है और इसीलिए शिकायत के आधार पर अपनी कार्रवाई कर रही है। एक स्वतंत्र एजेंसी है और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। फिर जल योजना है, योजना के साथ घोटाले का स्वाभाविक है। मैं तो अपने घर की बात बतला रहा हूँ। मेरे घर के बाउंड्री के अंदर में नल लगा दिया और नल का कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन वह पानी नहीं, पाइप नहीं बिछा है, टंकी नहीं बना है, उसका फोटो खींच के बिल निकाल लिया। मुझे लगता है बिल निकाल लिया होगा। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी गांव के गरीब व्यक्ति को साफ जल नल जल योजना के माध्यम से देना चाहता है, उस योजना का भी पैसे का लोगों ने बंदरबाट करने का काम किया है। जिस पाइप को 2 मीटर अंदर गड्ढा काटना है, 6-6 इंच में पाइप को बिछा करके मट्टी से ढक दिया गया और जांच कर दी। इसलिए देर सवेर भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, वो सब कुछ पर खुलते चला जाएगा। जांच होगी तो सारी बातें सामने आ जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी भी आने वाले हैं, बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर? देखिए, कांग्रेस जेपीएम की बातों में झारखंड की जनता आने वाली है, क्योंकि तो लोगों ने अपना विश्वास जनता के प्रति खो चुका है। जो बड़ी बड़ी बातें वाद आकर के 2019 से पहले जो चुनाव में वोट बटोरने का काम किया था, उन वादों का आखिर क्या हुआ? युवाओं को क्यों ठगा, माताओं को बहनों क्यों ठगा? आज योजनाओं की झड़ी लगा रहा है, घोषणा कर रहे हैं। 5 साल तक आप क्या कर रहे थे साहब? पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 5 साल तक आपने बहनों को क्यों नहीं पैसा दिया? चूल्हा प्रमुख माताओं बहनों को 2-2 हजार रुपए देने की बात क्यों नहीं दिया? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी क्यों नहीं दिया? झूठ का पिटारा कितना दिन चलेगा? इसलिए जनता इनके झांसे मारने वाली नहीं है। इनको मुंहतोड़ जवाब आगामी विधानसभा चुनाव देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है और जब जब सत्ता में आई है, इस राज्य का कल्याण किया है, लोगों का कल्याण किया है। और जब जेएमएम की कांग्रेस की समर्थित सरकार बनी है, इस राज्य के झारखंड को लूटखंड बनाया है। झारखंड की जनता की अकुत संपत्ति को लूटने का काम। बैठक में क्या कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक विचार विमर्श होगा, आगे कैसे काम किया जाए इस बारे में चर्चा होगी। बिल्कुल घोटाला ही नहीं हुआ। मैं तो विधायक रहा हूँ हजारीबाग का, और अभी आप जाकर के देखिए हजारीबाग में 90% योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था कि ये जल जीवन मिशन घोटाले के भेंट चल गया पूरे झारखंड में। आज जो ईडी कार्रवाई कर रही है, तो देखिए कानूनी कार्रवाई है, स्वतंत्र एजेंसी अपना कार्रवाई करेगी, इसको हम लोग